राम राम जी। कैसे हैं आप लोग। आपको मेरा पशुपतिनाथ का वीडियो बहुत पसंद आया, इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में। आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ उस स्थान पे जहाँ महादेव जी ने पांडवों को अपनी भुजाओं के दर्शन दिए थे। आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ पंच केदार में तृतीय केदार पर। आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहने वाला जगह है चोपता। यह एक जन्नत के समान है। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि अगर आप चोपता या तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने आने वाले हो तो आपको यहाँ तक कैसे पहुँचना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, मंदिर का समय क्या है, दर्शन के लिए बेस्ट टाइम क्या रहता है, किस टाइम आप यहाँ पर आइए और क्या क्या जरूरी सामान आपको साथ में लाना है, क्या क्या आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। साथ में बेल आइकॉन दबाने के बाद ऑल बटन को भी दबाना ना भूलना। ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। ऐसी वीडियोस को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय मुझे ज़रूर पहुँचाइए। मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप तक ऐसी वीडियो लगातार मैं पोस्ट करती रहूँ। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहने वाला चोपता। चोपता उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में रुद्रप्रयाग में स्थित एक छोटा सा शहर है, लेकिन गूगल मैप पर देखने पर हमें दो चोपता दिखाई देते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मिनी स्विट्जरलैंड चोपता की। गूगल मैप पर सर्च करते वक्त रुद्रप्रयाग का चोपता लिखने पर दूसरा चोपता भी दिखाई देता है, लेकिन आप चोपता मिनी स्विट्जरलैंड लिखोगे तो आप सही लोकेशन पर पहुंच पाओगे। गूगल मैप का प्रयोग करते वक्त विशेष लिखने पर ध्यान दें कि आपने चोपता लिखा है या मिनी स्विट्जरलैंड चोपता लिखा है। अब बात करते हैं चोपता मिनी स्विट्जरलैंड की। दिल्ली से चोपता की दूरी 430 किलोमीटर है, जो कि आप 10 से 12 घंटे में ये दूरी तय कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि मिनी स्विट्जरलैंड चोपता कैसे पहुंचा जाए। आप बाय फ्लाइट आना चाहते हो तो यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून में है। देहरादून से एयरपोर्ट से चोपता की दूरी 223 किलोमीटर है। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हो तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार, ऋषिकेश या कोटद्वार है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 229 किलोमीटर की दूरी पे है। ऋषिकेश से 209 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं कोटद्वार रेलवे स्टेशन से 232 किलोमीटर की दूरी पर है। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी मार्ग द्वारा यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बाकी की सारी दूरी आपको बाय रोड ही तय करनी पड़ेगी। तो चलिए बाय रोड ही देखते हैं हमें चोपता मिनी स्विट्जरलैंड आखिर पहुँचना कैसे। आप हरिद्वार ऋषिकेश साइड से आते हैं तो आपको एक मुख्य मार्ग है चोपता मिनी स्विट्जरलैंड तक पहुंचने का। हरिद्वार से कुछ डायरेक्ट बसें भी यहाँ चलती हैं जो ऊखीमठ होते हुए गोपेश्वर तक जाती हैं। वो आपको डायरेक्ट ही चोपता मिनी स्विट्जरलैंड तक ड्रॉप करेंगी। आप चाहें तो हरिद्वार से रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से गोपेश्वर जाने वाली बसों को भी यूज कर सकते हैं। आप शेयर टैक्सी से भी यहाँ आ सकते हैं और आप स्वयं अपनी टैक्सी को भी बुक करवाकर आप यहाँ पर आ सकते हैं। हरिद्वार से बात करें तो अगर आप शेयर टैक्सी या बस से चोपता तक आना चाहते हैं तो आप 600 से 650 तक खर्चा होगा और आप चोपता मिनी स्विट्जरलैंड पहुँच जाएंगे। अगर आप कोटद्वार वाले मार्ग से आते हैं तो कोटद्वार से पौड़ी होते हुए श्रीनगर और उसके बाद रुद्रप्रयाग होते हुए आप चोपता तक पहुंचेंगे। पौड़ी एक ऐसा शहर है, यहाँ पर बहुत सारी बसें चलती हैं। यहाँ से जो बस बाय ऊखीमठ होते हुए गोपेश्वर को जाती है
वही बसें आपको चोपता मिनी स्विट्जरलैंड तक पहुंचा देगी। अगर आप केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा के दौरान 4 धाम की यात्रा करेंगे तो चोपता तुंगनाथ महादेव के दर्शन भी कर सकते हैं। जी हाँ, केदारनाथ से बद्रीनाथ जाते समय आप चोपता होकर भी आगे बढ़ेंगे तो एक रात का स्टे करके आप चोपता घूम सकते हैं। बाय रोड इस यात्रा का अलग ही आनंद है। आप चाहें तो अपनी पर्सनल कार से भी आ सकते हैं। मैंने अपना सफर अपनी कार द्वारा ही एंजॉय किया। यहाँ के रास्ते व प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए रास्ता बहुत ही अच्छा है। ये जर्नी आपकी एक यादगार सफर में से एक रहने वाली है। तो ये सारी बातें हैं चोपता मिनी स्विट्जरलैंड तक पहुँचने की। अब बात करते हैं कि यहाँ पर होटल कहाँ और कैसे मिलेंगे, किस बजट तक आपको मिलेंगे। चोपता एक बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन एक छोटा सा पहाड़ी गांव है। यहाँ पर होटल की शुरुआत 700 से 800 रुपए से शुरू हो जाती है। रोड साइड में ही आपको पार्किंग पूरी तरह से फ्री मिलती है। यहाँ के मौसम की बात करूँ तो यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा रहता है। मौसम ठंडा ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, जो पूरे साल ऐसा ही रहता है। तो जब भी आप यहाँ आए, किसी भी महीने में आए, तो आप अपने साथ अच्छे खासे गर्म कपड़े साथ लेकर आएँ। आपको एक बात और बता दूं, यहाँ जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर तुंगनाथ महादेव का है, वो मई महीने में ही खुलता है और दिवाली तक ही खुला रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे साल टूरिस्ट यहाँ आते हैं। ट्रैकिंग हाइकिंग के शौकीन टूरिस्ट यहाँ पूरा साल आता है। यहाँ हर महीने में आने का एक अलग ही मजा है। अगर आप बर्फ़ को एंजॉय करना चाहते हो तो आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी के महीने में आप आ सकते हो। लेकिन अगर आप मार्च अप्रैल के महीने में आते हो तो यहाँ पर आपको खूबसूरती अलग ही नज़ारे देखने को मिलेंगे। उस समय यहाँ पर बुरास के फूल खिल उठते हैं और यहाँ की जो वादियाँ हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। बरसात के महीने में आप आते हैं तो यहाँ की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह पूरे साल यहाँ टूरिस्ट अलग अलग अनुभव लेने यहाँ आते हैं। अगर आप मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो आप मई से लेकर दिवाली तक कभी भी आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ मंदिर के कपाट आपको खुले मिलेंगे। पर आप एडवेंचर करना आना चाहते हो तो आप कभी भी यहाँ आ सकते हो। पूरे साल यहाँ भीड़ भाड़ लगी रहती है। पूरा साल यहाँ पर अच्छी खासी चहल पहल रहती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप चोपता में कहाँ कहाँ और घूम सकते हो। जिला रुद्रप्रयाग में कई सारे मनमोहक ट्रैक हैं, जैसे देवरिया ताल, तुंगनाथ, कार्तिक स्वामी, मदमहेश्वर और भी बहुत सारे यहाँ पर ट्रैक हैं। पर मैं आज आपको ले जाने वाली हूँ तुंगनाथ मंदिर। चोपता एक छोटा सा गांव है। मेन टैक्सी या बस स्टैंड के पास से ही ट्रैकिंग का रास्ता शुरू हो जाता है, जो कि तुंगनाथ मंदिर तक जाता है। तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 4 किलोमीटर का पैदल रास्ता है जो कठिन है, खड़ी चढ़ाई है। आप चाहे तो पैदल चल सकते हैं, आप चाहे तो घोड़े या खच्चर से यात्रा कर सकते हैं। घोड़े खच्चर वाले दोनों तरफ का 1200 या 1300 रुपये चार्ज लेते हैं। अगर आप एक तरफ की यात्रा चाहते हो तो सिर्फ आपको जाने का 900 रुपये देना होगा। आप घोड़े से भी इस यात्रा को पूरी कर सकते हो। ये 4 किलोमीटर का कठिन रास्ता है, लेकिन छोटा है। आप पैदल भी इसको आसानी से कर सकते हो। धीरे धीरे चलकर चोपता की खूबसूरती का नज़ारा लेते हुए जाइए। आप ट्रैक को 3 घंटे या 4 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आपकी स्पीड व स्टेमिना पर डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट ट्रैक कर पाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जितना आप ज़्यादा स्टे करेंगे, जितना ज़्यादा रुक कर इस ट्रैक को पूरा करोगे, उतना ज़्यादा चोपता की खूबसूरती वादियों को आप एंजॉय कर सकेंगे। ये जगह केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है, क्योंकि चोपता पूरा शहर और तुंगनाथ मंदिर ये सभी पूरा केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ आपको तरह तरह के पक्षियों की चहचहाट की आपको आवाज़ पूरे रास्ते में सुनाई देगी। 4 किलोमीटर का ट्रैक बहुत ही सुंदर है
उसके बाद तो यहाँ बुरास के फूल खिलने के कारण और भी यहाँ की खूबसूरती पे चार चांद लग जाते हैं। बुरास के फूल बेहद ही खूबसूरत होते हैं। रेड कलर के, पिंक कलर के ये खूबसूरत फूल यहाँ की वादियों को और भी ज़्यादा सुंदर बना देते हैं। पूरा ट्रैक पहाड़ी पत्थरों से तैयार किया गया है। ट्रैक की चौड़ाई ज़्यादा नहीं है और पूरी तरह से खड़ी चढ़ाई है। जैसे केदारनाथ यात्रा में आपने की होगी वैसे ही खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर, लेकिन वादियाँ बहुत खूबसूरत हैं। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद आपको एक बुग्याल देखने को मिलता है। बुग्याल उस जगह को कहते हैं जहाँ घास का हरा भरा मैदान हो। ये बहुत ही खूबसूरत मैदान है। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ समय विश्राम भी कर सकते हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। इसके साथ प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों को आप अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं। अगर आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने आते हैं तो जगह जगह बुग्यालों में 3 से 4 फुट तक बर्फ घिरी रहती है। रास्ते में हमें दिखाई दिया हिमालय मोनार्क पक्षी। बर्फ पर चलना कठिन होता है, लेकिन मार्च के बाद अक्टूबर नवंबर पूरी तरह से यहाँ पर हरा भरा घास का मैदान देखने को मिलता है। यहाँ एक छोटा सा ढाबा भी मौजूद है। आप चाहें तो यहाँ चाय नाश्ता भी कर सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे चलते हुए प्रकृति को एंजॉय करते हुए 4 किलोमीटर का ट्रैक, हम जो व्यू देखते हैं वो हम कहीं और नहीं देख पाते हैं। एक साइड में अल्पाइन ट्री और एक साइड में गगनचुंबी हिमालय। बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ भी हमें सुनाई देती है। बहुत ही शांति वाली जगह है ये 4 किलोमीटर का ट्रैक। आपकी लाइफ का बेहद खास एक्सपीरियंस आपको देने वाला है। जैसे ही आप मंदिर के आसपास के क्षेत्र में पहुँचते हैं तो मंदिर से थोड़ा पहले बाईं ओर एक कुंड मौजूद है। फिलहाल इस कुंड में पानी नहीं है। थोड़ा आगे आने पर तुंगनाथ मंदिर का शीर्ष का भाग हमें देखने को मिलता है। मंदिर बेहद ही खूबसूरत है। तुंगनाथ महादेव मंदिर 5000 साल वर्ष पुराना है, जो कि 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास पांडवों से जुड़ा है। तुंगनाथ मंदिर को पंच केदार में से तृतीय केदार कहा जाता है। यहाँ पर भगवान शिव की भुजाएं और हृदय के दर्शन होते हैं। तुंगनाथ महादेव मंदिर की संरचना बहुत ही अद्भुत है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही नंदी बाबा की पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है, जो कि तुंगनाथ महादेव की ओर मुंह किए हुए है। मंदिर की छत को पत्थरों से बनाया गया है। उसके ऊपर लकड़ी का एक गुम्बद बना हुआ है, जिसमें 16 छिद्र हैं। मंदिर का निर्माण बेहद ही खूबसूरत ढंग से किया गया है। तुंगनाथ महादेव मंदिर को पंच केदारों में सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित ये शिव मंदिर माना जाता है। पंच केदारों में केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई 3583 मीटर है। रुद्रनाथ मंदिर की 3559 मीटर है। वहीं मधमेश्वर मंदिर की ऊंचाई 3490 मीटर है और कल्पेश्वर महादेव मंदिर की ऊंचाई 2200 मीटर है। तुंगनाथ मंदिर की ऊंचाई 3680 मीटर है। अब बात करते हैं तुंगनाथ मंदिर में दर्शन की। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं। 6:30 बजे सुबह आरती होती है और शाम को 6:30 बजे शाम की आरती होती है। उसके बाद मंदिर बंद हो जाता है। अगर मैं बात करूं मंदिर में, तो मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों से किया गया है, जिसके अंदर काले पत्थर से बना शिवलिंग स्थापित है। मंदिर में प्रवेश द्वार पर भगवान शिव की सवारी नंदी शिवलिंग की ओर मुख किए हुए बैठा है। मंदिर के अंदर शिवलिंग के आसपास काल भैरव, भूतनाथ मंदिर और अष्टधातु से बनी हुई मूर्तियां स्थापित हैं। भगवान शिव के दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर इन छोटे छोटे मंदिरों के भी दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव के दर्शन के बाद आप भैरवनाथ के दर्शन जरूर करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जय भोलेनाथ। पहले यहाँ लिंगाई ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा किया करते थे। अब यहाँ मैठाणी वंश के लोग पूजा करते हैं। लिंगाई ब्राह्मणों ने दक्षिणा के रूप में यहाँ मैठाणी वंश के लोगों को पूजा करने का अधिकार दिया है, इसलिए यहाँ मैठाणी जाति के लोग ही पुजारी होते हैं। 6 महीने तुंगनाथ
में और 6 महीने कपाट बंद होने पर मुख्य मठ में, जहाँ मेठाणियों का गांव है, वहां पर पूजा की जाती है। सामने का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। सामने दिखाई दे रही है चंद्रशिला की चोटी। यहाँ से दिखने वाली नज़ारों को आप शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। चारों तरफ फैली है बर्फीली हिमालय रेंज, नीला आसमान और दूर दूर तक फैली है हरियाली। मानो ऐसा लग रहा है कि नेचर ने सारी खूबसूरती यहीं पर समेट दी है। लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है चंद्रशिला, यानी चांदी की चोटी। मैं आपको वहां भी लेकर चलती हूँ। चंद्रशिला ट्रैक के लिए तुंगनाथ मंदिर से चंद्रशिला की दूरी 1 किलोमीटर है, जिसके लिए 1 से 1.5 घंटे का आपको समय लगता है। ट्रैक बहुत ही सुंदर है, पतला सा ट्रैक है और पूरी तरह से अपहिल है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर मौसम का भी पल भर पे मिजाज बदलता रहता है, कभी धुंध, कभी कोहरा और कभी एकदम साफ। अब हमें दिखाई दे रही है चंद्रशिला पीक। हम पहुंच चुके हैं चंद्रशिला पीक पर। यहाँ के नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं। 360 व्यू है। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है, लगता है हम स्वर्ग में आ गए हैं। भगवान श्री राम शिव जी को अपना आराध्य मानते थे और उन्हीं की पूजा करते थे। कहते हैं कि लंकापति रावण के वध करने के बाद ब्राह्मण हत्या का दोष लगा था, तो उसके निवारण के लिए भगवान राम ने यहाँ पर तपस्या की थी। और चंद्रमा को भी अपने क्षय रोग से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या भी उन्होंने यहीं पर की थी। 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर आप हिमालय की विराट छटा का आप यहाँ पर आनंद ले सकते हो। अब मैं चंद्रशिला मंदिर के आपको दर्शन करवाती हूँ। आप इस मंदिर के भी आप दर्शन कर सकते हो। अगर आप तुंगनाथ महादेव के मंदिर आते हो तो आप जरूर से चंद्रशिला तक भी आएं। आपको बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने को यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत और चौखंबा प्रमुख है। आप सच बताना कि आपको ये व्यू कैसा लगा। एक लाइक तो बनता ही है। आप चोपता किसी भी समय आ सकते हैं। आपको अपने साथ गर्म कपड़े लाने ही पड़ेंगे। यहाँ का तापमान बहुत कम रहता है। अप्रैल महीने की मैं बात करूँ तो तुंगनाथ महादेव का तापमान -5 रहता है। अगर आप बरसात में आते हैं तो अपने साथ रेनकोट, अम्ब्रेला भी साथ जरूर लाएं। इसके अलावा आप अपनी औषध दवाइयाँ भी साथ में रखें, क्योंकि ऊंचाई पर आपका सर दर्द, बदन दर्द होना लाजमी ही है। आप अपने साथ पेन किलर भी जरूर साथ में रखें। अगर आपको ट्रैकिंग करते समय तकलीफ होती है, चलते समय, तो आप स्टिक भी अपने साथ रख सकते हैं। वैसे आपको चोपता में ही लकड़ी की स्टिक मिल जाती है। इसके अलावा चोपता मिनी स्विट्जरलैंड, जहां आप होटल में स्टे करेंगे, वहां इलेक्ट्रिसिटी का भी बड़ा इशू रहता है। ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी वहां पर सोलर पैनल के थ्रू ही आती है, तो दिन के समय वहां पर लाइट नहीं रहती है। तो हो सके तो आप अपने साथ पावर बैंक भी साथ लेकर आएं। अब मैं बात करती हूँ खाने की। तो आपको यहाँ पर लोकल फूड जरूर एंजॉय करना चाहिए, जैसे कि मंडुए के आटे की रोटी, यहाँ का चावल, दाल, आलू की सब्जी, चटनी आपको खाने में, लोकल फूड में आपको खाने में मिलेगा। इसके बाद चोपता में यहाँ का बुरास का जूस आप जरूर एंजॉय करें। पीने में बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा चोपता और तुंगनाथ का वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स बॉक्स में जाकर हर हर महादेव लिखना ना भूलना। एक लाइक तो बनता ही है। अगर आपको पसंद आए तो अपने साथियों को भी शेयर करना ना भूलना। अगर आप पहली बार मेरे चैनल हरकंडी की बेटी को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।